मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि मुख्य द्वार पे आखिर कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर मुख्य द्वार हमारा गड़बड़ा जाए तो हमारी पूरी जीवन शैली गड़बड़ा जाती है। वास्तुशास्त्र में भी मुख्य द्वार यानी कि जो आपका मेन गेट है उसका विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से हमारे घर का जो मुखिया होता है वह अगर मुखिया गड़बड़ा जाए तो पूरा घर बिखर जाता है, इसी तरीके से अगर हमारा मुख्य द्वार गड़बड़ा जाए तो समझ जाइए कि जीवन में ऐसी कोई परेशानी ही नहीं है जिसको हमें फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, अगर आपके मुख्य द्वार के आसपास किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा है, नाला है ठीक सामने बड़ा सा, उसमें पानी भरा रहता है तो यह बहुत ज़्यादा अशुभता की निशानी है। ऐसे में उसमें कीटाणु भी पनपेंगे, बैक्टीरिया पनपेगा, वो आपके शरीर को तो डैमेज करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा आपके घर को प्रभावित करेगी और आप सब अस्वस्थ रहने लगोगे, पैसे की तंगी आपको होने लगेगी। दूसरी चीज यह ध्यान रखिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पौधे अगर हमारे मेन गेट के सामने होते हैं, मुख्य दरवाजे के सामने होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। यह कांटेदार पौधे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कांटे हमारे बिखेरते हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, पैसा हो, रुपया हो, हर तरीके की परेशानी ये दे देते हैं। तो कभी भी हमारे मुख्य द्वार के सामने कांटेदार किसी भी प्रकार के कोई भी पौधे नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि मेन गेट के अगल बगल में उठा करके डस्टबिन रख दी जाती है, कूड़ादान रख दिया जाता है। यह बहुत अशुभ है। अगर आप अपने मेन गेट के पास या सामने कूड़ादान रखते हो तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे में आपका स्वास्थ्य भी जाएगा और आर्थिक रूप से भी आप तंग हो जाओगे। यदि आपको डस्टबिन रखना ही है तो आप ये देख लीजिए कि जब आप अपने घर के अंदर घुस रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, तो डस्टबिन हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में आप रखिए। और दूसरी चीज, ऐसी डस्टबिन रखिए जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो। अगर आप खुला कूड़ा रखते हैं तो आप भी परेशान होंगे और आपके अगल बगल में जो आपके पड़ोसी हैं वह भी परेशान होंगे, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखें कि अगर आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने बिजली का तार या खंभा गड़ा हुआ है तो यह भी घर में नकारात्मकता लाता है और जातक या जातिका को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार के सामने यदि कोई खंभा है तो उसको हटवाने का प्रयत्न करें तो आपके लिए अच्छा है। अगला, अगर जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, मेन गेट पे ठीक सामने सीढ़ी आपने बनवा रखी है तो यह सबसे ज़्यादा अशुभता लाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितना भी ऊंचाई हासिल करना चाहे ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता है। जीवन पर्यंत शारीरिक और आर्थिक रूप से आप जो है हमेशा परेशान रहोगे। तो यदि संभव हो सके तो या तो मुख्य द्वार को दाएं बाएं खिसकवाने की कोशिश करिए या वहां से सीढ़ी हटवाने का प्रयास करिए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि आपका जो मेन गेट है उसके ठीक ऊपर, मुख्य द्वार के ठीक ऊपर गलती से भी कभी दूसरा दरवाजा नहीं होना चाहिए। सेकंड माला, थर्ड माला, 4 मंजिल, 5 मंजिल आप बनाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन गेट है वो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर होना चाहिए और ठीक उसके ऊपर कोई दूसरा दरवाजा नहीं होना चाहिए। यह भी वास्तु दोष को निमंत्रण देता है। ऐसे में भी आपके पास परेशानी बनी रहेगी। अगर आपने घर बनवा रखा है, किराए पे दे रखा है, तो कोशिश करें हमेशा आप टॉप फ्लोर पे रहें, किराएदारों को नीचे रखें, क्योंकि अगर आप ऊपर रहेंगे तो ऐसे में आप दिन दूने रात चौगुने आपकी ग्रोथ होती रहेगी। और अगर आप ऊपर का पोर्शन रेंट दे करके स्वयं नीचे रहते हैं तो जो ऊपर रहेगा किराएदार, उसकी तो ग्रोथ होगी लेकिन आपका डाउनफॉल हमेशा होता रहेगा। अगली चीज आप यह भी समझ जाइए कि बहुत से लोग मेन गेट पे गणेश जी की तस्वीर लगा देते हैं। तस्वीर कैसे लगा देते हैं? गणेश जी का मुंह कर दिया बाहर को और पीठ कर दी घर के अंदर।
घर के बाहर तस्वीर लगा देते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ये ध्यान रखिए, गणेश जी के पेट में सुख समृद्धि का वास होता है। हमेशा जब भी आप गणेश जी की तस्वीर लगाएं मेन गेट पे, तो ये ध्यान रखें कि उनका मुंह आपके अंदर की तरफ होना चाहिए, घर के अंदर की तरफ, ताकि आपके घर में सकारात्मकता प्रवाह करे। और यदि आप उनकी पीठ अपने घर की तरफ लगा दोगे तो ऐसे में आप दरिद्र हो जाओगे, नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। इसके अलावा एक उपाय आप और करिए, संध्या के समय स्त्री हो या पुरुष हो, गलती से भी संध्या काल में आपको चौखट पे नहीं बैठना है, ऐसे में दरिद्रता आती है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखें कि आजकल ज़्यादातर लोग यह गलती दोहराते हैं, मेन गेट पे जो आपका मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने जूता उतार देते हैं, चप्पल उतार देते हैं, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह बहुत गलत है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो आप क्या करें, कभी भी दरवाजे के ठीक सामने आप जूता चप्पल ना उतारें, या तो आप प्रॉपर रूप से एक छोटी सी शू रैक बनवा लो, उसको आप गेट के दक्षिण या पश्चिम की तरफ रख दो, उसमें अपने जूते चप्पल उतारो, तब तो ठीक है। लेकिन कभी भी जूते चप्पल दरवाजे के ठीक सामने नहीं उतारनी चाहिए। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, बहुत से लोगों के घरों में मैंने ये भी देखा है कि एक मोटा सा ताला वो लटका दिए हैं मेन गेट पे, बड़ा सा, और उसको मुर्चा जंग पकड़े रहती है, बरसात हो या गर्मी हो, वो भले ही ताला ना लगाएं लेकिन वो ताला लटका रहता है। तो यह गलती ना करें, कभी भी मेन गेट में आप ताला ना लगा के रखें, और यदि आप ताला लगा के रखते हैं तो उसको समय समय पे साफ करते रहें, उसमें जंग मुर्चा लगने ना दें। अगर मेन गेट ही आपका मूर्छा से भर जाएगा, जंग से भर जाएगा, तो बाकी फिर पूछना ही क्या है। तो दरिद्रता से बचने के लिए या तो मेन गेट पे दरवाजे में ताला लटकाना बंद करिए, अगर लटकाते हो तो उसको समय समय पे साफ भी करते रहो। इसके अलावा जितना ही आपका मेन गेट चमचमाता रहेगा, साफ रहेगा, उतनी ही ज़्यादा माता लक्ष्मी की कृपा, माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी, उतना ही सुख समृद्धि आपके घर में वास करेगी। हमारे जीवन में जितना महत्व घर के मुख्य सदस्य का है, अर्थात मुखिया का है, उतना ही मुख्य दरवाजे का है। तो मुख्य दरवाजे को साफ सफाई से रखें, एक बढ़िया सा बंधनवार लगा करके रखें। यह छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो कभी भी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।